बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेस्टाइनल एट्रेजिया। एट्रेजिया बेसिकली होता क्या है? एट्रेजिया एट्रेजिया का मतलब ये होता है कि आपके ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाए। और ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे हो? इंटेस्टाइनल ल्यूमन में। इंटेस्टाइनल ल्यूमन की आपकी ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाए, और जो बेबी है वो, उसका जो फूड है वो पास ना हो उस पॉइंट के बाद, चाहे वो ड्यूडनल है, जिजनम है या इलियम है। ठीक है, पहले पहले वो कहता है ड्यूडनल एट्रेजिया क्या होता है। ड्यूडनल एट्रेजिया में आपकी जो ड्यूडनम है वो आपकी वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है? नॉर्मली सॉलिड होती है, लेकिन उसके बाद वो बाद में जाके रिकैनलाइज हो जाती है, नॉर्मली ओपन हो जाती है। लेकिन अगर फेलियर हो जाए, अगर वो ओपन ना हो और उसी तरीके से सॉलिड हो और वो फेलियर हो जाए उसका, कि बंद हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि फेलियर ऑफ रिकैनलाइजेशन। फेलियर ऑफ रिकैनलाइजेशन लीड टू ड्यूडनल एट्रेजिया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो ड्यूडनम है वो क्या हो जाती है? बंद। अब इसके अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो आपका इसके अंदर मोस्ट कॉमनली आपको डबल बबल साइन नज़र आते हैं, एक्सरे के ऊपर डबल बबल क्यों? अच्छा, एक तो ये एसोसिएट कर रही होती है कि इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है डाउन सिंड्रोम के साथ, ट्राइसोमी 1। अब डबल बबल साइन क्यों होता है? एक तो आपका पैलोरस की जो रीजन होता है ना, यूँ आपका, ये भी एक तो स्टिनोज होना स्टार्ट हो जाता है ऐसा ऐसा। और आपका जो ड्यूडम होता है, एक आपको बबल यहाँ पे नजर आता है और एक आपको बबल आपका स्टोमिक के अंदर नजर आता है। इसलिए ये दोनों बबल आपके क्या कर रहे होते हैं? डबल बबल साइन। ठीक है, एक स्टोमिक के अंदर और प्रॉक्सिमल ड्यूडम के अंदर दूसरा बबल। ठीक है ना, और इसके अंदर किसी किस्म की कोई गैस नजर नहीं आती। हमें दो बबल नजर आ रहे होते हैं, एक हमारा स्टोमिक के अंदर और एक आपका ड्यूडम के अंदर, प्रॉक्सिमल ड्यूडम के अंदर। ठीक है, और पेशेंट जब हमारे पास आता है तो मैंने आपको बताया था कि आपका हाइपरपेरोरिक स्टिनोसिस के अंदर नॉन बिलस वॉमिटिंग होती है, इसके अंदर बिलियस वॉमिटिंग होगी, क्योंकि आपका कौन सा पोर्शन इस्तेमाल हो रहा है? प्रॉक्सिमल। ठीक है, और उसके अंदर आपकी जो बाइल है वो गिर रहा होता है। इसके अलावा पॉलीहाइड्रोमिनस हो सकती है प्रेगनेंसी के अंदर, और इसके अंदर जो है वो डिस्टेंशन है वो नॉर्मल होगी। जितना मैन इलियम एट्रेजिया के अंदर हमें क्या नजर आ रहा होता है? इसकी पैथोजेनेसिस उससे डिफरेंट है। इसके अंदर रिकैनलाइजेशन का मसला है, इसके अंदर आपको कहीं वेसल्स का मसला हो रहा था, यानी कि आपको जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई है जिजनम के अंदर, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रही है। जब वो कंप्रोमाइज़ होती है तो उसकी वजह से क्या हो रही होती है? नेक्रोसिस। जब नेक्रोसिस होगी तो आप साफ सी बात है, जो ब्लड सप्लाई है वहाँ नहीं मिल रही, उसको ब्लड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन आपकी जो है वो कम हो रही है, और वहाँ से जो उसकी जो ग्रोथ है वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना, उसकी वजह से क्या हो गया? जिजनम या इलियल एट्रेजिया हो गया। ठीक है ना, तो इंट्रायूट्राइन वेस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, स्कीमिया हो सकता है बॉल सेगमेंट का, जिसकी वजह से जो है वो सेगमेंट जो हो सकता है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता, उसकी वजह से एट्रेजिया हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर कंप्रोमाइज। जिजनम या इलियम एट्रेजिया को हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर कंप्रोमाइज। इसके अंदर हमें ट्रिपल बबल या मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, एक स्टोमिक में नजर आ रहा होता है, एक ड्यूडनम में हमें नजर आ रहा होता है, और जहाँ से एक ब्लॉक होता है उस पोर्शन से इस पोर्शन तक, यहाँ पे हमें एक नजर आ रहा होता है। तो हमें यहाँ पे कौन से नजर आते हैं? ट्रिपल या फिर मल्टीपल। ठीक है, इसके अंदर भी पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? बिलियस वॉमिटिंग के साथ। बिलियस वॉमिटिंग के साथ होगा और इसके अंदर ज़्यादा डिस्टेंशन होगी एज कम्पेयर टू द ड्यूडनल एट्रेजिया। ठीक हो गया। दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं, ड्यूडनम और इलियल के अंदर जो एट्रेजियाज हैं, इनके अंदर कॉमनली क्या है? कॉमन फीचर जो से हैं इन दोनों के अंदर क्या है? पहला पहला है पॉलीहाइड्रोमिनस। पॉलीहाइड्रो, क्योंकि यार इम्यूनोटिक फ्लूइड जो होता है वो इंपॉर्टेंट, हमारे स्वेल होगा तो आगे स्ट्रक्चर बनेंगे। जब बेबी स्वेलो नहीं करेगा इम्यूनोटिक फ्लूइड को, आगे वो नहीं होगा, स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगी, वो इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा बिलियस वॉमिटिंग। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट फीड। और दोनों का जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? सर्जिकल एनास्टोमोसिस। ठीक हो गया। तो ये है आपका इंटेस्टाइनल और ड्यूडनल एट्रेजिया और जिजनम एंड इलियल एट्रेजिया।